एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम नित्यबोधं चिदानंदम गृणायाम परमेश्वरी। राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनसे आप भयभीत हो जाते हैं और वो भयभीत होना आपके लिए कितना भारी पड़ जाता है। और वो समस्याएं हैं किसी के द्वारा किया कराया जैसी समस्याएं, ऊपरी पराई बाधा जैसी समस्याएं, शरीर पर किसी शक्ति का आगमन जैसी समस्याएं। ये सारी समस्याएं जब आपके जीवन में आती हैं तो आप लोग बहुत डर जाते हैं। जो जितना जैसा बोल देता है आप वैसा ही करने को तत्पर हो जाते हैं। लेकिन आज आप इस प्रोग्राम को अगर देखेंगे तो आज से आपके कई कार्यों में सफलता प्राप्त होने वाली है। क्योंकि देखिए, आपके घर में किसी का किया कराया जैसी समस्या है, या आपके घर में किसी ऊपरी पराई बाधा की समस्या है, या कोई ऐसी शक्तियों का आगमन आपके घर में है, किसी के शरीर में कोई आता हो, तो ये सारी समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं? अगर आपको दूर करनी है तो कैसे दूर हो सकती हैं? उन सब बातों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। और आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पे आप कॉल करके हमसे और भी समस्याओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इसमें विशेषकर एक ही कार्य होता है कि ऊपरी पराई बाधा, जैसे हमारी 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में मनुष्य योनि अलग है, पशु योनि अलग है, पक्षी योनि अलग है, वृक्ष योनि अलग है और कीट पतंग योनि अलग है। अर्थात जैसे जिस योनि में व्यक्ति का जन्म है, जीव का जन्म है, हम मनुष्य योनि में जन्म लिया है, अगली बार हो सकता है पशु योनि में जन्म मिले, उससे अगली बार कीट पतंग योनि में जन्म मिले। जन्म का जो आवागमन है उससे छुटकारा तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि उनसे तो उसको छुटकारा मिलेगा जो परमपिता परमात्मा में संलग्न रहेगा, जो भक्ति भाव से उसकी पूजा करेगा, जो भगवान को प्राप्त करेगा। लेकिन ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात मैं यही आपसे कहूंगा कि कोई भी कार्य आप करते हैं, आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा, ये सब योनियों का चक्र है। जो 84 लाख योनियां हैं, भागवत जी में है, शास्त्रों में है, गरुड़ पुराण कहता है कि जो 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में जो जीव भटकता है, अर्थात जीव भ्रमण करता है, कभी किसी योनि में जा रहा है, कभी किसी योनि में जा रहा है, किस योनि में कितने दिन रह रहा है, क्या कर रहा है, वो कर्मों के अनुसार, कर्म आपको प्रबल बनाते हैं और कर्मों के अनुसार ही ये सब आपको पता चल जाता है। कौन सी योनि में आप जन्म ले रहे हैं, कौन सी योनि में आपका जो कार्य है वो चल रहा है, तो इसका मेन जो कारण है वो है ऊपरी बाधा, पराई बाधा की जो योनि है, जो प्रेत योनि है। पितृ और प्रेत में अंतर है, ध्यान रखना। प्रेत उसे बोलते हैं जो अकाल मृत्यु, जिसकी मृत्यु हुई हो, जिसकी कोई भी क्रिया, जो अंतिम क्रियाएं होती हैं वो पूर्ण रूपेण ना की गई हो, वो ऐसी संज्ञा में भटक रहे हैं, तो वो प्रेत योनि में है। पितृ योनि को देव योनि भी बोला जाता है, जो अपने घर के देव हैं, अपने बाबा हैं, पड़वाबा हैं, माँ है, जो भी है, अपने जो घर के देव है, जो हमसे इस शरीर को छोड़ करके, वो अपने शरीर को छोड़ करके चले गए हैं और उनका हमने नियम से अंत्येष्टि संस्कार किया, 13वीं संस्कार किया, जो दशवांश एकादशा होता है वो किया, सपिंडी दान किया, तर्पण किया। अर्थात ऐसे लोग जो हैं वो देव योनि में जाते हैं, जिन्हें हम पितृ कहते हैं। और उसके साथ भी उनको उनके कर्मों के अनुसार ऐसा भी हो जाता है कि उनके जो कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार उन्हें दूसरा पुनर्जन्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है।
जैसे हमने कर्म किए हैं वैसा ही हमें जन्म मिल जाएगा। लेकिन ऊपरी पराई बाधा का जो है भूत प्रेत जो योनियां हैं, ये थोड़ी जिसको हम बोल सकते हैं कि गंदी योनियों की संज्ञा में आ जाती है। अब गंदी योनि की संज्ञा में कैसे आती है ये आप सुन लीजिएगा कि ये लोग कभी भी किसी का भला नहीं चाह सकते। मैंने अगर किसी आत्मा दुरात्मा को, प्रेत आत्मा को इधर से उधर भेज दिया, मैं तांत्रिक क्रिया कर रहा हूं, मान लीजिएगा कि मैं तांत्रिक हूं और मैं तांत्रिक क्रिया कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से जहां मैं उसको भेजूंगा वहां वो अच्छे कर्म के लिए नहीं भेजूंगा और ना वो कोई अच्छा कर्म करेगी, कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। उसके जो संस्कार हुए हैं, अंतिम संस्कार के बाद जो अंत्येष्टि संस्कार और ये संस्कार हुए हैं, ये संपूर्ण नहीं हुए, तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का अर्थ में ये नहीं कहता कि परमात्मा से मिलन हो जाए, लेकिन उस जन्म से जो दूसरी योनि में, जो प्रेत योनि में वो जीव आया है, वो दूसरी योनि में नहीं जा सकता, वो उसी में भ्रमण करेगा। कभी किसी के सर में आएगा, कभी किसी को परेशान करेगा। तो ऐसे अगर आपके घर में, आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में अगर ऐसी समस्या है, तो आप अच्छे से अच्छे तांत्रिक के साथ मिल जाइए, अच्छे से अच्छे ब्राह्मणों के साथ आप संपर्क कीजिए और जिससे कि आपका वो कार्य संपन्न हो। लेकिन इसके लिए एक उपाय मैं अवश्य बताऊंगा, वो आप ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। अभी कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे पंडित जी। जी बेटा, नाम बताइए अपना। जी पंडित जी, मेरा नाम कविता है। सविता? कविता कविता। कविता बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताए। जी पंडित जी, मेरा है 2 अप्रैल 1990 का जन्म है मेरा। जी बेटा, समय? जी मेरा जो है सुबह 9:30 बजे का है, रात्रि का है। दिल्ली? जी नहीं, अमरावती महाराष्ट्र का जन्म है मेरा। अमरावती। जी प्रश्न कीजिए बेटा। जी पंडित जी, मेरी ना शादी में दिक्कत आ रही है। मेरी बस शादी भी मतलब सगाई हो गई थी, वो लग के टूट गई है, तो दोबारा रिश्ते आ तो रहे हैं लेकिन मतलब लग नहीं रहा। जी बेटा, चले जाते हैं। हाँ जी। और घर में भी थोड़ी सी लड़ाई वगैरह रहती है, पापा का काम भी ठीक नहीं चल रहा, भाई भी मतलब जॉब के लिए देख रहा है, उनका भी नहीं हो पा रहा। देखिए बेटा, जो मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ, मैं उस हिसाब से आपको बताना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपकी कुंडली का जो गुरु है वो बहुत कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है। जी। जो विवाहिक समस्या आ रही है, विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं, जो नहीं हो पा रहा है, वो गुरु के कारण है बेटा। आप गुरु का उपाय कराइए। दूसरी, जो घर में गृह कलेश बना हुआ है बेटा, कुंडली में पितृदोष भी है, पिताजी का कार्य भी सफल नहीं हो पा रहा होगा। जी पंडित जी, बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस है हमारा खुद का, जी पापा का। हाँ जी। तो बेटा इसका चल रहा था। जी बिल्कुल। देखिए इस समय क्या है कि ये जो समस्याएं आ रही हैं, ये कुछ तो पितृदोष के कारण आ रही हैं। जी। और पितृदोष के साथ साथ एक समस्या जो गुरु की है, जो आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के आ रही है कि संबंध आपका बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है, अर्थात रिश्ता हो नहीं पा रहा है, उसमें आपको गुरु का पूजन करना है बेटा। और एक उपाय मैं आपको वैसे बता रहा हूँ बेटा, वो आप अपने घर प्रतिदिन करें। और वो उपाय क्या है कि आप हल्दी डाल करके प्रतिदिन स्नान करें बेटा। जी पंडित जी। हल्दी डाल करके, नहाने वाले जल में थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी डाल करके और प्रतिदिन स्नान करें। गुरुवार से प्रारंभ करें। आपके वैवाहिक जो समस्याएं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पितृदोष का निवारण आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और हमारे संस्थान के द्वारा भी आप करा सकते हैं। खुद कैसे करेंगे वो आप सुन लीजिएगा कि मिट्टी का जो दीपक होता है, मिट्टी का कोई भी बर्तन आप ले लीजिएगा, उसमें कच्चा दूध भरिए, ऊपर से थोड़े से काले तिल और थोड़ा मीठा डाल करके किसी सुनसान जगह पे, या अपने पितरों की जगह बना रखी है तो उस जगह पे, या अपनी छत पे आप उसको रख दीजिएगा और प्रार्थना कीजिए सिर्फ हमारे पितृदेव हैं वही इस दूध का आचमन करें, दूध ग्रहण करें और कोई बाहरी शक्ति इस दूध का आचमन ना करे। और बेटा वहां गंगा जल के छींटे लगा देना।
जी पंडित जी, तो ये कितने दिन तक करें फिर हम? ये आपको लगभग नहीं तो 43 दिन करना है और इसी से आपको निश्चित लाभ मिलेगा, पितृ शांत होंगे और आपके कार्यों में सफलता आएगी बेटा। और शादी का मतलब योग है, मतलब हो जाएगी मतलब इस साल तक? बेटा देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय अगर आप शादी की बात कर रहे हैं तो आप लगभग कम से कम 43 दिन ही हल्दी डाल करके स्नान करेंगी तो निश्चित मानिएगा कि 3 महीने के अंदर आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। शादी आप मुहूर्त देख करके कभी भी कर सकती है, लेकिन 3 महीने का जो समय है वो आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा बेटा। और अगले नवंबर दिसंबर में जो आने वाले नवंबर दिसंबर हैं उनमें शादी आपकी हो सकती है, कोई परेशानी नहीं है। 2023 के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी। जी पंडित जी। जी बेटा, राधे राधे। जी राधे राधे पंडित जी। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं, व्यक्ति उसको संभल नहीं पाता कि मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन उसमें ऐसी समस्याएं भी होती हैं कि वो आगे चल के कार्यों में सफलतापूर्ण कार्य को नहीं कर सकता। अब उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप कई प्रकार की ऐसी जो वास्तु है उसको करेंगे कि आपके घर में कहीं वास्तु दोष तो नहीं है। कभी कभी वास्तु दोष के कारण भी ये समस्याएं आती हैं। वास्तु दोष अगर घर में होता है तो वो कुंडली के द्वारा भी दर्शाया जाता है और घर की आंकलन करने के बाद भी दर्शाया जाता है। दूसरी बात, वास्तु दोष के अलावा कहीं वैसे कोई परेशानी तो आपके जीवन में नहीं आ रही है। हर चीज को आप देखेंगे और कई चीजों को संभल के अगर आप चलेंगे तो आपके कार्यों में सफलता आएगी। अब हम जो बात कर रहे थे वो ऊपरी पराई बाधा को लेकर, मैंने देखा है कई जगह, मैंने गया हूं तो मैंने देखा है कि किसी के ऊपर देवी माँ आ रही है, किसी के ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि देवी भी किसी के ऊपर आ सकती है। ये हमारा अशुद्ध शरीर है, इसमें काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ सब कुछ भरा हुआ है। क्या इन अशुद्ध शरीर में मां देवी और पवन पुत्र हनुमान जी आ सकते हैं? नहीं आ सकते। अब वो शक्ति जो आती हैं और पूजती हैं कि मैं देवी हूं, मैं हनुमान जी हूं, बालाजी हूं, तो वो कौन है? वो शक्तियां ना तो देवी है ना हनुमान जी है, लेकिन उनके जो भक्त हैं वो उनकी पूजा पाठ करते हैं, वो आपके शरीर में आ जाते हैं और वो फिर देवी और हनुमान जी बनकर के पूजते हैं। अगर हनुमान जी किसी के शरीर में आने लग गए तो शरीर फट जाएगा, इतना तेज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये हमारा अशुद्ध शरीर, देखिए बहुत मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि हमारे ऊपर तो देवी की अपराम कृपा है, होगी, कृपा हो सकती है, लेकिन शरीर में आना देवी का मैं नहीं मान सकता। ऊपरी पराई बाधा जो हमारी शरीर में आ रही है वो देवी की भक्त हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि वो देवी की भक्त नहीं है, हनुमान जी का भक्त हो सकता है, लेकिन स्वयं देवी मां और हनुमान जी नहीं है। ये मेरा अपना तजुर्बा है जहां से मैं इस चीज के बारे में आपको बता रहा हूं। अब हमें करना क्या है, मैं जो उपाय बताने वाला था आपको, वो आपको करना है कि 7 प्रकार के 7 नींबू आप ले लीजिए। नींबू, अगर आपके किसी के घर में ऐसी परेशानी है तो 7 नींबू आप ले लीजिए। 7 नींबू में 7 सुई, आलपिन वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं जो नींबू के आर पार हो जाए, वो आप ले लीजिए। हनुमान जी का सिंदूर आप ले लीजिए, थोड़ा सा सुई में सिंदूर लगाइए और नींबू में लगा दीजिए। 7 बर्फी के पीस, 7 बतासे, 14 लौंग, ये आप ले लीजिए। अपने पूरे घर में घुमाइए और अपने जिस पर ये समस्या है उस पर घुमाइए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये दूर हो जाए और उसे किसी चौराहे पर जाकर के रख आइए। कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, पीछे मुड़ के देखना मत, आपका कार्य जरूर सफल हो जाएगा। चर्चा अवश्य जारी रखेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम विशाल है। विशाल जी पंडित जी। जी बेटा विशाल, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। जी पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1998। 15 मार्च 1998। जी पंडित जी। टाइम बताइए बेटा। सुबह 7:30 बजे। जन्म स्थान? पंडित जी गुड़गांव,
प्रश्न कीजिए बेटा। जी पंडित जी, मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। काफी ज्यादा मैंने प्रयास किए, एंट्रेंस एग्जाम भी मैंने काफी सारे दिए, पर हर बारी कहीं ना कहीं अंकों से रह जाता हूँ, और कभी जब मैं पास हो जाता हूँ तो इंटरव्यू में फेल हो जाता हूँ। मतलब बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं मेरे। तो क्या मेरी जो वो है जिंदगी में, क्या सरकारी नौकरी है लिखी भी है या नहीं लिखी, या मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ूं? बेटा आपने कालसर्प दोष का अभिषेक कराया? नहीं पंडित जी, हमने पहले कभी कुंडली का आकलन नहीं कराया ना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि आप कालसर्प दोष का अभिषेक करा लीजिएगा। कालसर्प दोष का जिस दिन आप अभिषेक कराएंगे उस दिन के बाद जब भी आप कोई टेस्ट देंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है बेटा। ठीक है। वैसे पंडित जी, मेरी कुंडली में लिखा है सरकारी नौकरी का? बिल्कुल सरकारी नौकरी का योग है बेटा। और ये योग देखिए, बृहस्पति और चंद्रमा दसम भाव में सहयोग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग बना रहे, निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन कालसर्प दोष कुंडली में बना हुआ है और इसी के कारण रुकावटें आ रही हैं। उसके बाद निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद जब भी आप कोई टेस्ट देंगे, इंटरव्यू देंगे, उसमें आप फेल नहीं होंगे बेटा। ठीक है पंडित जी। वैसे ये होता कहाँ पर, कैसे होता है ये देखिए, शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के पास शिवलिंग पर पंचामृत के द्वारा, रुद्राष्ट अध्याय के द्वारा, नमक चमक के द्वारा इस रुद्राभिषेक को संपन्न किया जाता है। और इसकी पूजा का समय लगभग 3 से 3.5 घंटे के अंदर हो जाती है। 3-3.5 घंटे हो जाती है। उसके बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप अगर करा सकते हैं तो कराइए, नहीं करा सकते हैं तो बात नहीं है। लेकिन जब तक आप पूजा में बैठे हैं तब से लेकर के और जब उठेंगे पूजा में 3-3.5 घंटे आपके मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जब चलता रहना चाहिए। और अपने हस्त क्रियाएं जो भी आप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, फल पुष्प चढ़ा रहे हैं, वस्त्र चढ़ा रहे हैं, जो भी आप चढ़ा रहे हैं उसको आप अपना चढ़ा सकते हैं। कोई परेशानी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है पंडित। मतलब आपके यहाँ से भी ऐसा चीज होती है ये? जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आप हमारे संस्थान से भी करा सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, ठीक। धन्यवाद। राधे राधे। देखिए, हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या आती है। अब अगर हम देखें तो ये दोष कमजोर भी होते हैं और बलिष्ठ भी होते हैं। अब इनको कमजोर भी हम लोग किस हिसाब से बनाते हैं? हम मान लीजिए आपका गुरु और कारक का स्वामी है। अब गुरु तो आपका कारक का स्वामी है और आप गुरुवार के दिन बंदरों के लिए केले खिला रहे हो, आपकी पूजा हो गई, बहुत अच्छी बात है, गुरु मजबूत होगा। लेकिन गुरुवार के दिन आपने सोच लिया कि पीला कम्बल दान कर दूं, या चने की दाल दान कर दूं, तांबे का लोटा दान कर दूं, गुड़ दान कर दूं, तो आपका गुरु कमजोर हो जाएगा, मजबूत नहीं होगा। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अगर हम किसी की पूजा करते हैं तो वो तो हमारी पूजा से गुरु बलवान होते हैं, और जब हम किसी चीज को दान करते हैं तो उससे हमारा ग्रह कमजोर होता है। तो हमें दान भी कुंडली देख करके करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब हमारे ऊपरी बाधा आकर्षित होती है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो यही मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। जी बेटा, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, अभिषेक जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी गुरु जी, मैं अपने बारे में नहीं जानना चाहता हूँ, मैं अपने बहन के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बहन जी का नाम बताएं बेटा। बहन जी का नाम है सुनैना। सुनैना? हाँ सुनैना। जी बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताएं उनकी। 1 अगस्त 1992। टाइम बताएं। शाम का 6:13। 6:13। जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली का है उनका। प्रश्न कीजिए। जी प्रश्न ये है महाराज जी, इनकी सुनैना जी की जो मेरी बहन है वो शादी हो चुकी है, लेकिन क्या है कि जो उनका पति है वो दारू वगैरह पीता है, गृह कलेश रहता है, मतलब लड़ाई झगड़ा रहता है, पैसा भी नहीं देता है, बहुत समस्या है इनकी जिंदगी में। जी, आपका मतलब है जिसकी आपने मुझे कुंडली दी है, जो आपकी सिस्टर है, उनके जीवन में दाम्पत्य सुख में परेशानी चल रही है।
जी 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 गुरुजी। तो देखिए इनका बेटा आपने पहले जब कुंडली मिलवा करके शादी की थी या बिना कुंडली मिलाए विवाह किया था? तब बिना कुंडली मिलवाए विवाह किया था। तो ये ही आपने थोड़ी सी गलती कर दी, इसमें थोड़ी सी परेशानी हो गई है। लेकिन देखिए उनकी कुंडली जब मेरे पास नहीं है तो मैं ये भी कुछ नहीं कह सकता कि उनके ऊपर क्या है, क्या समस्या है। लेकिन आपकी जो सिस्टर की कुंडली मेरे सामने है, मैं वो बता रहा हूँ बेटा। एक तो इनका गुरु कमजोर है, जी। गुरु कमजोर के साथ साथ इनका शुक्र मारक का स्वामी है बेटा। अच्छा गुरुजी। जो प्रेम का सूचक है वो भी मारक का स्वामी है और वो वलिष्ठ है। इसलिए इनसे बोलें कि सफ़ेद जो चीज़ है जैसे चीनी है, चावल है, दही है, इनका ये दान करें। जी। और बेटा गुरु की ये पूजा करें या गुरुवार का व्रत आप ये करेंगी तो इनको बहुत लाभ होने वाली संभावना है। अच्छा। अब जो इनके पति दारू पीते हैं या इनसे लड़ाई झगड़ा होता है, गृह कलेश होता है, वो इनकी जो कुंडली में दिखाई दे रहा है कि सूर्य परास्त है, सूर्य ग्रहण दोष कुंडली में लगा हुआ है। तो सूर्य ग्रहण दोष के कारण भी इनके दाम्पत्य सुख में परेशानी आ रही है, पूरे परिवार में परेशानी है। जी। तो इसके कारण भी ये समस्या आ रही है। तो एक तो सूर्य ग्रहण दोष की पूजा होगी, गुरु की पूजा होगी और शुक्र का बेटा दान होगा। फिर आपकी बहन जो है उनके सभी कार्य सफल होने लगेंगे और घर में सुख शांति रहेगी। तो गुरुजी बहन तो मतलब कर नहीं पाएंगी क्योंकि उनका पति जो है बहुत उपद्रव मचाता है, तो उनकी जगह मैं करवा सकता हूँ ये पूजा वगैरह? देखिए बेटा आप एक काम कीजिएगा, पूजा आप करा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन संकल्प आप बहन के हाथों से दिलवा दीजिएगा। फोन पे तो आप बात करते ही होंगे अपनी सिस्टर से। जी 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 गुरु। तो उनसे आप बोलें कि बेटा मैं आपको कॉल करूंगा, आप वो कॉल उठा लेना। तो आप कॉल पे लेकर के कॉन्फ्रेंस पे लेकर के भी संकल्प करा सकते हैं, समझ रहे हो ना? तो आप संकल्प बहन से हाथ से, बहन के हाथ से करा देना। बाकी का आप पूजा आप अपने घर में मंगा सकते हैं और उसके बाद में अपनी बहन जब आपके घर आए तो उनको वो विधि आप बता सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक दिन के लिए बहन को बुला लेना। ठीक है गुरुजी। जी बेटा, राधे राधे। जी राधे राधे। देखिए हर व्यक्ति कोई ना कोई दुख से, कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। अर्थात कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से दुखी है, लेकिन उस दुख का समाधान करना ही, दुख का निवारण करना ही हमारा परम धर्म है। और वो दुख का निवारण हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारे अंदर ये सामर्थ्य होगी कि हम अपने दुख को नष्ट करें। एक बार मैंने आपको बताया था कि भगवान किसकी मदद करता है? भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करने के लिए तत्पर हो। जो दूसरे के भरोसे रहता है उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, भगवान भी मदद नहीं कर सकता। तो हमें दूसरे के भरोसे नहीं रहना है, अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने फैसले हम खुद लेना चाहिए। बड़ों का सम्मान कीजिए, बड़ों की बात मानिए, उनके फैसलों में आप उनका सम्मान कीजिए। कोई वैसे फैसले हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो अपने फैसले हैं, जिनको आप चाहते हैं कि इस कार्य को मैं करूंगा जिससे घर वालों का कोई मतलब नहीं है, ऐसे फैसले, मैं वो फैसले नहीं बता रहा हूं कि आपको विवाह करना है और घर वालों से नहीं पूछा, या आपको कोई क्रय विक्रय करना है घर वालों से नहीं पूछा, या कोई आप अलग करना चाहते हैं घर वालों से नहीं पूछा। मैं उसकी नहीं कह रहा हूं, सब कुछ घर वालों से पूछना है। लेकिन अपना, जैसे आप पढ़ रहे तो आपको लगता है कि मैं बीटेक करूं, एमटेक करूं, बीएड करूं, पीएचडी करूं, आपको लग रहा है, आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप घर वालों से पूछे ना पूछे उनसे ये बोल दें मैं ये सब्जेक्ट का ये कोर्स करना चाहता हूं, घर वाले आपसे मना नहीं करेंगे। अब आप कहें कि मैं पढ़ूंगा तो हूं नहीं, नौकरी मुझे लग जाए, तो ऐसा तो असंभव है। और आप कहें कि मैं आर्ट लेके पढ़ूंगा, घर वाले कहें बेटा बायोलॉजी ले लो, मैथ साइंस ले लो, तो भी शायद असंभव है, क्योंकि मैथ साइंस आप चला नहीं सकते, आप आर्ट के विद्यार्थी हैं। आप मैथ साइंस के विद्यार्थी हैं, आपको कह दे कॉमर्स ले लो, तो भी आपको दिक्कत आएगी, या जिस लाइन में आपका अच्छा है वो लाइन आपकी छूट जाएगी। तो इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान दे करके अपने आप को मजबूत करना ही हमारा धर्म है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं, ज्योतिष से थोड़ा सा ऊपर की बातें हैं ये,
कि आपको अपने व्यवहार को मजबूत करना है। घर में अपने घर वालों की ही सलाह लेनी है, बाहर वालों को एंट्री नहीं देनी। तब तो आपका घर सफलतापूर्ण चल सकता है। अन्यथा आपसे 4 बात आप किसी कहेंगे, 2 बात आपके भाई जैसी कहेंगे, 2 बात आपके माता पिता से कहेंगे और उसी में झगड़ा होगा, गृह कलेश बढ़ेगा। अब गृह कलेश बढ़ेगा, अलग अलग होंगे, एक दूसरे के पास बैठना संभव नहीं होगा। आजकल की भ्रांति अगर हम देखें, परिवार में भाई के पास भाई नहीं बैठ रहा है और पड़ोसी आनंद ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितना भी यज्ञ अनुष्ठान कर लीजिए, जब तक भाई बराबर में नहीं है, अपना घर परिवार बराबर में नहीं है, वो सब निरर्थक है। कोई दिक्कत और ऐसी परेशानियां बनी रहेंगी जब तक भाई अपने साथ है। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि अपना मारेगा तो छाये में डालेगा। अगर अपना आपको कष्ट देगा ना, तो सोच समझ के देगा कि कहीं ज्यादा कष्ट ना हो जाए। लेकिन हमारी मन की भ्रांति चंद्रमा के कारण, बुद्ध के कारण भ्रमित हो जाती हैं, क्योंकि उस पे हमारे दान का प्रभाव पड़ता है, पूजा का प्रभाव पड़ता है। हम किसकी पूजा कर रहे हैं, किसका दान कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, कुंडली का आंकलन कराना विशेष जरूरी है। कुंडली का आंकलन जब आप कराते हैं तो आपको मालूम चल जाता है कि हमें दान किसका करना चाहिए, पूजा किसकी करनी चाहिए। मारक का हमें हमेशा दान करना चाहिए, कारक ग्रह की हमेशा पूजा करनी चाहिए। तो अब जो मैं उपाय आपको बता रहा था, वो मैंने आपको बताया कि किसी चौराहे पर जाकर के रख के आना है और रख करके अपने घर वापस आ जाओ। घर में घुसने से पहले हाथ पैर कहीं बाहर ही धो लो। कहीं नल का लगा हुआ हो, टोटी लगी हुई हो, पानी का कोई ऐसा ये जो साधन हो, वहां पर आप हाथ पैर धो के अपने घर में प्रवेश कर लो। घर की सभी बाधा आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन इन सब के लिए आपको विश्वास करना है परम पिता परमात्मा बजरंगबली पर, हनुमान जी महाराज पर और शिव जी भगवान पर, त्रिनेत्रधारी पर। आप विश्वास करेंगे, आपका निश्चित काम होगा। आप चाहे दुनिया में कहीं भी घूम कर आए हैं, कैसे भी घूम कर आए हैं, कितने भी तांत्रिकों से आप मिले, कितने भी पंडितों से आप मिले, लेकिन अपने घर में अगर इस उपाय को भी आप कर लेंगे तो जहां आपको लाभ नहीं हुआ, वो लाभ घर पे भी हो सकता है। तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय का थोड़ा अभाव रहता है। जिन जातकों का कॉल इस प्रोग्राम में नहीं लगा है, वो हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने बारे में। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो YouTube से आप जुड़ सकते हैं, Facebook से आप जुड़ सकते हैं, चैनल के माध्यम से तो आप जुड़ ही रहे हैं। त्रिनेत्र भाग्य जिस पर भी आप डालेंगे, इंस्टाग्राम, YouTube, Facebook, सब पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन चलते चलते मैं आपसे 2 ही बात बार बार कहता हूं कि घर में माता पिता, बड़े भाइयों का सम्मान, बच्चों का प्यार होता है। और जिस घर में गऊ और ब्राह्मण की पूजा होती है, गऊ और ब्राह्मण का सम्मान होता है, ऐसे घर में कभी आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा का साया नहीं पड़ता। ऐसे घर में पितृदोष नहीं लगता। ध्यान दीजिएगा, ऐसे घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा जिसमें माँ बाप की सेवा होगी, गऊ और ब्राह्मण का सम्मान होगा। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न हमें मिलते हैं, लेकिन आज जो हमारा विषय रहेगा वो आपके स्वास्थ्य को लेकर रहेगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, कैसा रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है। अगर किसी प्रकार की परेशानी है, दवाएं नहीं लग रही हैं, डॉक्टरों के पास आप एडमिट हैं, हॉस्पिटल में आप एडमिट हैं, काफी समय हो गया, दवा नहीं लग रही है, तो भी आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से दवा लगेंगी, ठीक होकर के आपके घर भी आएंगे। आप बहुत सारा पैसा हॉस्पिटलों में बर्बाद कर चुके हैं,
लेकिन बीमारी का पता नहीं चला। इतनी रिपोर्ट आपने कराई, टेस्ट आपने कराए, सारे के सारे नॉर्मल आए, लेकिन फिर भी आप बीमार बने हुए हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? समझ सकता हूं कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है और बीमारी टेस्ट के द्वारा प्राप्त हो गई, मिल गई कि आपके टीबी है, शुगर है, बीपी है, कैंसर है, बुखार है, क्या है, तो उनका आपको इलाज मिल जाएगा। लेकिन उस बीमारी का आप क्या करेंगे कि आपका शरीर बीमार है, प्रतिदिन टैबलेट गोली आप ले रहे हैं, डॉक्टर्स की समझ में नहीं आ रहा है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे लिए कॉल करते हैं कि गुरुजी इतने चेकअप कराए हैं, इतने टेस्ट कराए हैं, लेकिन सब कुछ तो नॉर्मल है, दवा लूं तो किसकी लूं? डॉक्टर लोग बोलते हैं किस चीज की दवा दें भाई, और ये क्या बीमारी है पता नहीं। आपने देखा होगा अच्छे जो डॉक्टर होते हैं ना, जब उनको ये चीज समझ में नहीं आती तो वो एक बात अवश्य बोलते हैं, भैया अपने आसपास कोई अच्छे ब्राह्मण हो, पंडित हो, ज्योतिषी हो, उनसे आप बात कर लीजिए, क्या सिस्टम है समझ में नहीं आ रहा है, बीमारी कुछ आती नहीं। तो ये सारी जो समस्या है, इसलिए आप हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने बारे में कि क्या परेशानी आ रही है। तो अगर आपके घर में भी कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, दवा नहीं लग पा रही है, या कोई ऐसी परेशानी जो काफी समय से हॉस्पिटलाइज है, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उनकी एक बार कुंडली का आंकलन आप अवश्य कराएं और उससे देखें कि वो ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ये भी आपको कुंडली बता के देगी। लेकिन कुंडली देखने के लिए अच्छे से अच्छे ज्योतिषाचार्य की जरूरत पड़ेगी, जो उनके बारे में गूढ़ रहस्य लेकर के आपको बता सकता है कि ये बीमारी कहां से उत्पन्न हुई, कहां से खत्म होगी, और ये उसमें क्यों नहीं आती, टेस्ट रिपोर्ट में क्यों नहीं आती। तो ये सारी बातें आज हम आपसे बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बीमारी का उत्पन्न कहां से होता है। तो देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये 12 भावों में 9 ग्रह विराजमान हैं, जिनमें लगन, जिसको हम प्रथम भाव बोलते हैं, षष्ठ भाव जो रोग का होता है, रोग, मां, मामा, शत्रु आदि का जो घर होता है वो छठवां घर होता है, और अष्टम भाव जो हमारी अकाल मृत्यु का, आयु का, एक्सीडेंट जैसी समस्या दिखाता है, और लगन हमारा तन भाव। 12 भाव जो होता है उसको प्रबल कर देता है। जो भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है उनको वो प्रबल कर देता है, मजबूत कर देता है, और वो परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया, अब इनके प्रतिलोम ग्रह, अष्टम भाव को द्वितीय भाव देखता है संपूर्ण दृष्टि से, षष्ठ भाव को 12 भाव देखता है संपूर्ण दृष्टि से, लगन को सप्तम भाव देखता है संपूर्ण दृष्टि से। अब इनकी दृष्टि को देखना है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि जहां पर वो बैठते हैं वहां कम प्रभाव देते हैं, लेकिन जहां पर वो देख रहे हैं, जहां पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, वहां वो बिल्कुल नष्टता कर देते हैं। और एक और बात, कोई ऊपरी पराई बाधा के चक्कर में आकर के बीमारी हुई तो आप कितने भी टेस्ट करा लो, आपके टेस्टों में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो बीमारी ही किसी के किए कराए की है, नॉर्मल ही रहने वाले हैं। सारे टेस्ट नॉर्मल रहेंगे जब तक आपका शरीर खोखला नहीं हो जाता। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है, देना है, आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाना है। तो अब मैं बात कर रहा हूं तन भाव की। तन भाव जो शरीर का हमारा भाव है वो प्रथम भाव लगन को बोला जाता है। अब हम राशि के हिसाब से चलते हैं तो चंद्र कुंडली को लेकर चलते हैं।
कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो लगन कुंडली को लेकर चलते हैं, नवमांश कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, सबका आंकलन करके ही आपको बताया जाता है। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं जी। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी बेटा, नाम बताएं अपना। पंडित जी मेरा नाम अस्मिता है। अस्मिता। हाँ जी पंडित जी। अस्मिता, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 21 सितंबर जी। 1978। टाइम बताएं। पंडित जी सुबह का है 4:02 का। जन्म स्थान। पंडित जी दिल्ली में हुआ था। प्रश्न कीजिए बेटा। पंडित जी समस्या ये है कि मेरी ना सेहत बहुत खराब रहती है, बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, दवाइयाँ भी चल रही हैं, बीमारियां बहुत लग गई हैं, छोटी छोटी, हर दूसरे चौथे दिन बीमार पड़ जाती हूँ। जॉब करती हूँ पर उसी वजह से जॉब पे भी इफेक्ट आ रहा है। तो यही जानना चाह रही हूँ कि मतलब क्यों इतनी मेरे को परेशानियां हो रही है, हेल्थ बहुत खराब हो रही है पंडित जी मेरी। बेटा चेकअप वगैरह कुछ कराए शरीर के? हाँ पंडित जी, मतलब बता रही हूँ आपको कि मेरे को 1-2 बीमारी भी हो रही है, जैसे कि थायराइड वगैरह बता रखा है डॉक्टर ने, और उसके अलावा भी मतलब बहुत ज्यादा सिर में बहुत दर्द रहता है, और कोई ऐसे मतलब डॉक्टर दवाइयाँ खाने के बावजूद भी फर्क नहीं पड़ता उससे मेरे को, दवाइयों से। इसलिए आपने आज कुंडली दिखाने का फैसला लिया? हाँ जी, तभी मैंने सोचा कि एक बार देखें कि शायद कहीं ग्रहों के कारण तो ऐसी समस्या नहीं हो रही कि मतलब क्यों इतना मैं परेशान होती हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा आपका, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हर व्यक्ति अगर ये सोचे तो हो सकता है कि भगवान करने वाला तो परमात्मा ही है, लेकिन आपके सभी कष्ट दूर भी हो सकते हैं। देखिए आपको जो बीमारी है हाँ जी, वो मंगल, गुरु और राहु के कारण है बेटा। अच्छा पंडित जी। थायराइड जैसी समस्या, हाँ ब्लड प्रेशर हाई लो होने की समस्या, जी आपके पैरों में, आपके घुटनों में, आपकी कमर में दर्द की समस्या, जी जी जी, आपके पेट में साफ ना होना, पेट में परेशानी होना, अपच होना, कब्ज होना, ऐसी समस्या, हाँ जी, ये सारी समस्याएं जो हैं मंगल, राहु और सूर्य के कारण बन रही हैं। अच्छा पंडित जी। अब तन भाव आपका बहुत खराब है, क्योंकि मंगल जो है वो मारक का स्वामी है, हाँ जी, और मारक का स्वामी मंगल आपके तन भाव को नष्ट कर रहा है। जी जी जी, तो इसके कारण आपके ये जो तन भाव है इसमें प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, सप्तम भाव का स्वामी भी मंगल है। सप्तम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी मंगल होने के कारण वो तन भाव को देख रहा है और षष्ठ भाव को देख रहा है। हाँ जी, लगन को तो देख ही रहा है, लेकिन द्वादश भाव जो उसका बनता है वो षष्ठ भाव उसको भी देख रहा है। अच्छा, और ये रोग का घर है बेटा, इसके लिए अंगारक दोष बना रहा है मंगल और राहु। अच्छा जी, सूर्य और राहु सूर्य ग्रहण दोष बना रहे, जी, तो अंगारक दोष और सूर्य ग्रहण दोष, हाँ जी, दोनों दोषों की आपको पूजा करानी चाहिए। मंगल दोष और अंगारक दोष। सूर्य ग्रहण दोष और अंगारक दोष। और बेटा मंगल का आपको दान करना चाहिए, जैसे लाल वस्तु का दान आपको, जैसे लाल दाल दान कर दी, लाल वस्त्र दान कर दिए, गुड़ दान किया मंगलवार के दिन। अच्छा जी, आपको ज्यादा समय नहीं, 7 मंगलवार आप दान कर दीजिए, या लगातार 21 दिन आप दान कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा। हाँ जी, अच्छा अच्छा, उसके बाद आपकी जो ये समस्या है ये दवाइयों से तो ठीक होंगी, लेकिन दवाई जो लग नहीं रही है ना बेटा, वो लगने लग जाएगी। जीवन भर दवा खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा पंडित जी, देखो डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि अब तो दवाओं से ही चलना है। हाँ जी, थायराइड हो गया, दवाएं जीवन भर खानी पड़ती हैं। बीपी हो गई तो ब्लड प्रेशर की भी दवाएं जीवन भर खानी पड़ती हैं। शुगर हो गया, शुगर की भी दवाएं जीवन भर खानी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप इन ग्रहों की पूजा पाठ कराते हैं, दान करते हैं, तो आपको कुछ दिन तो दवाएं खानी पड़ेंगी, लेकिन जीवन भर दवा नहीं खानी पड़ेंगी बेटा।
अच्छा पंडित जी, मतलब ये जो परेशानियां मतलब कम हो जाएंगी कम दान करने से? कम ही क्या नहीं होगा? बेटा, ये खत्म ही हो जाएंगी। जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, लेकिन उस कुछ समय तक आप दवाओं का सेवन करेंगे और इधर से परमपिता परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होगी। दवा और दुआ दोनों मिलकर के आपके स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक कर देंगे बेटा। ठीक है पंडित जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे आपका, राधे। अब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो। राधे राधे। देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कष्ट जब आता है तो जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो समस्या आपके जीवन को विकृत कर देती है। अब वो विकृत समस्याएं जिसने आपके जीवन को विकृत किया है वो कई प्रकार की ऐसी समस्याएं और डाल देती हैं कि आपको पता नहीं चलता। अभी तो अपच थी, एसिडिटीज थी, लेकिन पता नहीं लीवर पे प्रॉब्लम आ गई, लीवर खराब होने की संभावना है। किडनी आजकल देखिए कितने लोगों की किडनी खत्म हो रही है। क्यों खत्म होती है? खान पान से भी होती है। मैं ये नहीं कहता कि खान पान का तो ध्यान रखना ही है, डॉक्टर की सलाह भी आपको लेनी है, लेकिन इन सब के साथ साथ एक ब्राह्मण की सलाह भी आप ले लें तो जीवन में आपको ये समस्या नहीं आएगी। आजकल का खान पान हमारा ऐसा रह गया, बिना पिज्जा बर्गर के तो आपको सुबह ही नहीं होती। पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, और इनके कारण ये इफेक्ट होता है कि हमारा लीवर डैमेज हो जाता है और परेशानियां बढ़ जाती हैं। और हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं उनका जो घर है बीमारियों का वो है हमारा पेट, और पेट का जो कारक है वो है सूर्य। इसलिए हमें सूर्य को हमेशा देखना चाहिए कि हमारी कुंडली में कारक का स्वामी है तो प्रतिदिन सूर्य को जल देना, सूर्य की पूजा करना, सूर्य मंत्र का जप करना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन अगर सूर्य का मारक का स्वामी है तो आपको सूर्य का दान करना चाहिए। और जब आप सूर्य का दान करेंगे तो उस समय सूर्य जैसा भी है, आपका कारक का है तो पूजा से बलवान होगा और मारक का है तो दान से कमजोर होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते कम हैं, नहीं मान पाते। डॉक्टरों के पास न जाने कितना आप पैसा खर्च कर देंगे लेकिन दवाएं नहीं लगेंगी, और जब सब कहते हैं ना कि चारों तरफ से बोटी हो गई, एक ब्रज में कहावत है कि सब तरफ से बोटा हो गया तब तू हमारे पास आया। जब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखता, डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, भैया सेवा कर लो। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया कि भैया सेवा कर लो, लेकिन फिर भी उनके कार्यों में वो उन्होंने किसी ज्योतिषाचार्य की सलाह ली और उनका जीवन सफल हो गया। और भी 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल जैसी जिनकी उम्र है और जी गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग भगवान हैं, ज्योतिषाचार्य कोई भगवान नहीं है, लेकिन उनकी जो सांसें थी वो बकाया थी, परमात्मा के पास से बुलावा नहीं था। लेकिन सबसे पहली बात उन्होंने जो माना, जो ग्रहों की दशा थी, आप सेवा भी करते तो इतना साल जीते क्योंकि उनका समय नहीं था, लेकिन वो आपको दुखी कर देते। आप भगवान से फिर यही मांगते, हे प्रभु इसको उठा लो। जब आदमी अधिक दुखी हो जाता है, अपने घर में कोई भी बंदा, चाहे वो जवान हो, बुढ़ा हो, बच्चा हो, जब ज्यादा बीमार रहता है, ज्यादा परेशान करता है, तो हमारे मन से, हमारे दिल से एक ही दुआ निकलती है, हे प्रभु या तो इसे ठीक कर दो या इसे उठा लो। अब डॉक्टरों ने हाथ खड़े किए तो ठीक होने का तो सवाल ही नहीं होता। फिर भगवान से कहते हैं इसको उठा लो। फिर आप जाते हैं पंडित जी के पास, क्या समस्या है? पंडित जी बताते ये उपाय कर लो, कुछ दिन दवा दे लो, ठीक हो जाएगा। आपने वो कार्य किया, वो दिन प्रतिदिन सुधरता चला गया, ठीक होता चला गया, आज भी मजबूत है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे। राधे।
जी भैया, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सतीश है। सतीश, डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। 26/9/1991। टाइम बताएं। 3:40 दोपहर के PM। जन्म स्थान। गोंडा यूपी। प्रश्न कीजिए बेटा। महाराज जी, हमारी एक दुकान है कि होलसेल की दुकान है किराने की, राशन की। वो चल नहीं रही है, बहुत काम मंदा सा हो गया है, 6-7 महीने से नहीं चल रही है। जी बेटा, आपका जो व्यापार क्षेत्र है उसमें दिक्कत आ रही है। बरकत भी नहीं हो रही है व्यापार क्षेत्र में, क्या दिक्कत आ रही है बताएं। देखिए बेटा, कुंडली का अंकलन करके जो देखा जा रहा है उसमें तो आपका एक कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है। अच्छा। आपका नाम के द्वारा मैं देख पा रहा हूँ दुकान पे सबसे ज्यादा कौन बैठता है? हम ही बैठते हैं, मैं ही बैठता हूँ सतीश। आप ही बैठते हैं, तो बेटा दुकान का बंधन करा दिया गया है किसी के द्वारा। अच्छा। ऊपरी पराई वादा या तंत्र क्रिया के द्वारा आपके दुकान को, आपके कार्य क्षेत्र को बांध दिया गया है। अब जो कार्य क्षेत्र बांध दिया है उसमें आपको बरकत नहीं होगी बेटा। अच्छा। हाँ, अचानक से काम मंदा हो गया तो क्या करना पड़ेगा महाराज जी? बेटा आपके क्षेत्र में जो ये आपकी जिसकी दुकान है, किस चीज की दुकान है? किराने की है, होलसेल राशन वाली। अच्छा, ऐसी दुकान आपके आसपास 1-2 और हैं? हाँ, तो अभी खुली थी। अभी खुली है? हाँ जी। तो बेटा पहले से आपके जो ग्राहक थे, आपके कस्टमर थे, वो भी आपके पास नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। कारण आप जान गए होंगे, जो मैंने बताया वही कारण है बेटा। बंधवा दी है दुकान को, आपके कार्य क्षेत्र को बंधवा दिया गया है और पितृदोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है बेटा। अच्छा। तो ये दोनों का निवारण आप कराइए, आपकी दुकान पहले जैसी फिर से चलने लग जाएगी। अच्छा जी, तो ये कहाँ पे, मतलब किसी महाराज जी से, आपसे करवा सकते हैं महाराज जी? जी बिल्कुल, आप हमारे संस्थान में इस उपाय को करा सकते हैं, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान को करा सकते हैं। अच्छा। ठीक है बेटा। तो संस्थान आपकी कहाँ पर है, कैसे वार्तालाप होगी उनसे? जो नंबरों पे आप अभी मेरे से बात कर रहे हैं, इन्हीं नंबरों पे अगर दोबारा कॉल करेंगे तो ये संस्थान में आपका नंबर जाएगा और वहाँ हमारे आचार्यगण विराजमान है, वो आपसे बात करेंगे और वो आपको बता देंगे। मुझे आना तो नहीं पड़ेगा? देखिए, अगर आप आना चाहते हैं आप आ जाइए, आपका स्वागत है। आप नहीं आना चाहते, अपने घर बुलाकर, हमारे यहाँ से पंडित बुलाना चाहते हैं, संस्थान से ब्राह्मण बुलाना चाहते हैं अपने घर पे, तो आप संस्थान से भी ब्राह्मण बुला सकते हैं, आपके यहाँ पूजा करके वो अपने वापस आ जाएंगे। तीसरी बेटा ऐसा भी है कि आप ना आना चाहते हैं ना बुलाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों में खर्चा अधिक आता है, तो ना आना चाहते हैं ना बुलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप फोन पे संपर्क कर दीजिए, फोन पे संकल्प दीजिएगा और आपका कार्य हो जाएगा। ठीक है बेटा। राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि ऐसी समस्याएं देखिए बहुत सारी होती हैं और इन समस्याओं से निजात पाना ही हमारा धर्म है। अब हम बात कर रहे थे बीमारी को लेकर के कि बीमारी उत्पन्न होती है। अब जैसे हमने सबसे पहले मैं बता दूं, चंद्रमा से, अगर चंद्र आपका खराब है तो आपकी मानसिक स्थिति खराब रहेगी, मन चंचल रहेगा, कोई कुछ आपसे कहने वाला होगा वो आप नहीं मानेंगे, आप गलत रास्तों की तरफ प्रस्थान करेंगे। और अगर चंद्र आपका सही है तो आप उच्च कोटि के सलाहकार बन सकते हैं, आपसे लोग सलाह लेंगे, आपके कार्यों में सफलता आएगी और जो लोग आपसे चाहते हैं कि हमें इसकी सलाह ही नहीं लूंगा, ऐसे लोग भी आपसे सलाह लेने आएंगे। तो ये मानसिक जो परेशानियां हैं वो चंद्रमा आपको देता है, मानसिक सुख सुविधा भी चंद्रमा आपको देता है। अच्छा है तो अच्छा करेगा, गलत है गलत करेगा। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य हमारा मन को तेज करता है, क्रोध दिलाता है, पेट को अच्छा बुरा, पेट में जो भी परेशानी आती है वो और पेट की परेशानियों को दूर भी सूर्य करता है। पेट में परेशानी भी सूर्य देता है, दूर भी सूर्य करता है। अगर अच्छा है तो अच्छा करेगा, गलत है, नीच का है, शत्रु राशि पर है या मारक का स्वामी है तो गलत प्रभाव देगा। इसी प्रकार मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल ग्रह हमारे खून के संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनको देखता है।
खून के संबंधित ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक जैसी परेशानी, आजकल हार्ट फेल हो जाते हैं, ये मंगल के कारण, राहु के कारण। इनके साथ या तो ये अच्छे हो तो अच्छा फल देंगे, गलत है तो गलत फल देंगे। अगर एक ग्रह कभी भी, कोई भी एक ग्रह ऐसी समस्याओं को नहीं करता कि कोई विशाल समस्या दे दे, जैसे हार्ट फेल होते हैं, मंगल राहु की युति हो, सूर्य राहु की युति हो, या कोई ऐसी समस्या मंगल शनि की युति हो और उनकी दृष्टि वहां पड़ती हो या वहां बैठे हो, तो ऐसी समस्या, या मारक के स्वामी हो दोनों, ऐसी समस्या, अर्थात यहां जहां भी जिस भी कार्य को आप करते हैं उस कार्य में ग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बीमारी पे बीमारी बढ़ती है। बुध की अगर हम बात करें, हमारी हमारी कृषि क्षेत्र हैं उनको बुध दिखलाता है, कृषि में कैसी अच्छाई की फसल होगी, कैसा खराब हो जाएगा, उससे क्या प्रॉब्लम आपको प्राप्त हो सकती है। बुद्धि का नाश बुद्ध कर देता है, बुद्धि का प्रकाश भी बुद्ध करता है। बुद्ध अगर है, मजबूत है, अच्छा है, आपकी राशि का है, तो आपको एक योग्य शिक्षक बना सकता है, योग्य सलाहकार बना सकता है, आपके लोग सराहना करेंगे, आपको राजा भी बना देगा। और अगर वही बुद्ध कमजोर हो, शत्रु के साथ हो, तो बुद्ध जेल भी भेज सकता है, मेंटल भी कर सकता है, टेंशन भी अधिक दे सकता है, मनोवृत्ति भी बिगाड़ सकता है। ये बुद्ध की क्रियाएं होती हैं। बुद्ध आपके शरीर में दर्द कर सकता है। यही आस्थाएं गुरु की होती हैं। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं जी। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी बेटा, नाम बताइए। दीप्ति। दीप्ति, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। जी 16 अप्रैल जी 1992। टाइम बताइए बेटा। जी 12:40 दोपहर का। जन्म स्थान पटना, बिहार। प्रश्न कीजिए बेटा। जी पंडित जी, मेरी ना सरकारी जॉब के लिए पूछना था मुझे। मैं कितना प्रयास करती हूँ पर जॉब ही नहीं लग पाती। कभी कुछ बीमार पड़ जाती हूँ, कभी कोई अड़चन आ जाती है। देखिए बेटा, योग, सरकारी योग कुंडली में बहुत कम है, नहीं के बराबर है। आप गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके अगर प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा प्रयास करेंगे तो सफल होंगे। पंडित जी, मेरे घर में सारे सरकारी जॉब में लगे हुए हैं। लेकिन बेटा, घर में लगे हुए हैं मैं मान सकता हूं, लेकिन आपकी कुंडली के प्रबल योग नहीं है सरकारी जॉब के। जी इसके लिए कुछ उपाय नहीं मिल हो सकता? मैं वही आपको बता रहा हूं, अब आप ध्यान से सुनिएगा। मेरी जो सलाह है आपको, मेरी सलाह ये है कि आप प्राइवेट जॉब में जितना प्रयास कर सकती हैं, आगे बढ़ने का, प्रमोशन पर प्रमोशन लेने का आप कर सकती हैं। लेकिन जो आप सरकारी जॉब की बात कर रही हैं, उसके आसार आपके बहुत कम है। अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए तो बेटा 3 उपाय आपको करने, वो प्रतिदिन करने और लगभग 1 साल तक करने। जी वो उपाय कौन कौन से आप नोट कर लीजिएगा। जी बताइए। एक तो बेटा आपको हर बुधवार को गाय के लिए हरा चारा खिलाना है। जी। दूसरा उपाय बेटा, काले कुत्ते को शनिवार के दिन रोटी और उस पे थोड़ा सा सरसों का तेल लगा करके खिलाना है। काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़नी है, चाहे उस पे 1 ही बूंद सरसों का तेल हो, लेकिन सरसों का तेल रोटी पे हो। ठीक है। ये 2 उपाय आपको 1 साल तक लगातार करने हैं बेटा। दूसरी बात बेटा, आपको शनि और गुरु की पूजा करानी है। ये पूजा कैसे होगी पंडित जी? ये आप हमारे संस्थान में करा सकते हैं और इस पूजा का आप संकल्प देकर के पूजा करा सकते हैं। और पूजा कराने से आपका जो ये ग्रह कमजोर अवस्था में है और यही आपको नौकरी दिलाने वाले ग्रह हैं बेटा। और ये जब ग्रह नौकरी दिलाने का प्रयास करेंगे तो ये मजबूत होंगे, तभी करेंगे। तो इसके लिए आपको देख लेना चाहिए, इनका उपाय आप कीजिए, आपका निश्चित रूप से कार्य सफल होगा बेटा। मुझे भी उपाय बता दीजिए इनके भी। बेटा उपाय मैं आपको बता चुका हूं, इन्हीं के उपाय हैं। देखिए, काले कुत्ते को जो रोटी है वो शनि का उपाय है। जी
जो मैंने आपको बुद्ध का उपाय बताया, गाय को हरा चारा खिलाना है। हाँ जी, ये तो मैं कर लूंगी। अब गुरु और शनि, ये दोनों इनसे भी मजबूत होंगे और गुरु की आपको पूजा भी करनी पड़ेगी। गुरुवार का आप व्रत कर सकती हैं। जी बिल्कुल। तो आप ऐसा भी करेंगी तो भी आपका कार्य सफल होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी बेटा, और नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन चांस बहुत कम है। अब इनको आपको आगे बढ़ाना है कर्म के अनुसार। सबसे पहले तो पूजा पाठ पे तो ध्यान देना ही देना है, पढ़ाई पे भी ध्यान देना है बेटा। ऐसा मत सोचना गुरुजी ने बोल दिया कि ये उपाय करने से ही नौकरी लग जाएगी। पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है, मेहनत करनी है, लगन से निष्ठा से पूजा करनी है, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है बेटा। राधे राधे। जी राधे राधे पंडित। देखिए, हर व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार से मेहनत करेगा आदमी सफल होगा। मेहनत ही नहीं करेगा तो कहां से सफल होगा? पढ़ाई नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा तो नौकरी कहां से मिलेगी? अभी जो बेटी ये कॉल पे थी, उसकी कुंडली में दोनों ग्रह जो नौकरी योग बना रहे हैं, इसकी कुंडली के ग्रहों को, वही कमजोर है। हालांकि कारक घर के स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है। अब फिर एक बात बताइए, केंद्र का भी स्वामी है, दसम भाव का केंद्र है तो केंद्र का स्वामी हो गया, कारक का भी स्वामी है। तो अब उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वो अपना प्रभाव कैसे दिखाएंगे? आपको कोई चीज आप पढ़ते हैं, याद नहीं रहता है। सुबह आपने पढ़ा, स्कूल पहुंचे, भूल गए। रात्रि को याद किया, स्कूल पहुंचे, कॉलेज पहुंचे, भूल गए। क्यों? बुद्ध और गुरु के कारण। उनको प्रबल बनाइए, और उनको जब आप प्रबल बनाएंगे तो आपके कार्यों में अपने आप सफलता आएगी, आप बलिष्ठ हो जाएंगे, याददाश्त आपकी बढ़ेगी। और उसके साथ आपको कर्म करना है। 5 बादाम की गिरी प्रतिदिन शाम को गला दीजिए, सुबह खाइए, आपकी याददाश्त और तेज हो जाएगी। तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, और इसी ध्यान के कारण आपका कार्य सफल हो सकता है। समय का थोड़ा अभाव है। जिन जातकों का कॉल इस प्रोग्राम में नहीं लगा है, वो जातक हमारे संस्थान में कॉल करके अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में जान सकते हैं। किसी भी बीमारी से अगर ग्रसित हैं तो जान सकते हैं। चलते चलते एक ही बात कहूँगा, माता पिता की सेवा करना विशेष धर्म है, आपको करनी चाहिए। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।